हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे थे, है ना, जो इसमें हमारा था इम्पोर्टेंट पार्ट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड देयर वर टू कंडीशंस। पहला कंडीशन था दो लाइन जब आपका स्क्यू होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा। दूसरा, जब दो लाइन आपका पैरेलल होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा। अदरवाइज शॉर्टेज डिस्टेंस आपका क्या होगा, जीरो। इंटरसेक्टिंग अगर है दो लाइन तो भी शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होगा। और अगर दो लाइन आपका कोइंसिडेंट है उस केस में भी आपका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, जीरो। ये हमने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, आज मैं आपको क्या है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट फिर भी वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल, वो आपके मिसलेनियस में है। ठीक है, तो हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को भी स्ट्रेट लाइन में अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पलर में आप देखिए, मैं अभी एग्जाम्पलर को ओपन किया हूँ। ठीक है, एग्जाम्पलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलर में देखिए समराइज किया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे पहचानते हैं, तीनों का स्क्वायर का सम वन होता है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट था डायरेक्शन कोसाइन जो है वो कैसे हम निकालते हैं। अगर हमको दो पॉइंट दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ये देखिए डायरेक्शन रेशियो है और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर निकल गया ना। तो ये आपका क्या निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या अंतर है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी हमने देख रखा है कि रेशियो जो होता है वो सेम होता है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो है वो सेम है। देखिए ए बाई, देखिए रेशियो सेम है ना। स्क्यू लाइंस क्या होता है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ये सारी चीज हमने डिस्कस किया। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो है वो सारा चीज जो है समराइज किया हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। दो लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो क्या होगा, एंगल डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। आप डॉट प्रोडक्ट ये फॉर्मूला भूल जाइए, आप एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है उसको यूज कीजिए। ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर। इसी तरह अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो यानी वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। सो फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर इक्वेशन क्या होता है लाइन का, और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है लाइन का, ये भी हमने देखा था जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ये सारी चीजें हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, सो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक जो है हमने और फिर जो है कल जो है हमने शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, स्क्यू लाइंस है तो उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है ना। हम वेक्टर फॉर्म याद करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म थोड़ा सा टिपिकल है, याद रखना। ठीक है, और दूसरा जब दो वेक्टर पैरेलल है तो हमने बोला था ना कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। सेम नहीं है तो आप कॉमन लेके सेम बनाइए, कल हमने ऐसा एग्जांपल देखा था। ठीक है, तो आपको बी पता चल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, सो 11.1.19 तक जो है आपका समराइज किया स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। क्या प्रॉब्लम एराइज होते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड वो हम लोग अभी देखते हैं। सो जो पहला प्रॉब्लम हमारा एराइज होगा, अब आप देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन स्पेस में है, यानी कि स्पेस में हमारे पास प्लेन है। कौन कौन सा प्लेन है, अब आप देखिए कि जो स्ट्रेट लाइन में हमारा प्लेन है, प्लेन से पहले भी लाइन है। अब आप देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस हम बोल सकते हैं ना, एक लाइन है, वाई एक्सिस एक लाइन है, जेड एक्सिस एक लाइन है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन जो एराइज होता है, इक्वेशन ऑफ ऑल द थ्री एक्सिस, तीनों एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। मैं एक निकाल दूंगा, बाकी दोनों का आप खुद से निकालिएगा। तो देखिए मैंने बोला था कि दो एक्स, एक अगर लाइन का इक्वेशन निकालना तो वो दो पॉइंट चाहिए, या एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, एक पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे देखिए आपको बहुत सारे पॉइंट पता है, तो आप एक्स एक्सिस का कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और उसका जो है आप ये दो पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट है 1 0 0, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ऐसा ही दिखता है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट कैसा दिखता है 2 0 0। अब आपको दो पॉइंट पता चल गया तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकल जाएगा ना। ये आपका हो गया x1 y1 z1, ये आपका हो गया x2 y2 और z2। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एक्स वन
बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस 1 बाई z2 माइनस z1। सो क्या है इक्वेशन, x माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 0 इज इक्वल टू z बाई 0। ये है x एक्सिस का इक्वेशन। सो इसी तरह आप इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी निकाल सकते हैं। सो एक तरह से हम बोल सकते हैं ना, देखिए जो x एक्सिस है इस पे जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, i। और देखिए i है, देखिए 1 0 0 यानी कि i सिंपली। इसका डायरेक्शन रेशियो अगर हम लेंगे तो 2i 3i, ये सारे क्या है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो है। लेकिन अगर सिंपली आई लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। क्यों, देखिए 1 0 0, अगर आई लेंगे तो 1 0 0 ना, तीनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो क्या आएगा 1। इसमें इसमें क्या आएगा 2 0 0, तीनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 नहीं आएगा। यानी कि ये डायरेक्शन रेशियो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन है। सो एक्स एक्सिस का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, सिमिलरली वाई एक्सिस का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, जेड एक्सिस का भी इक्वेशन। तो बाकी जो दो एक्सिस है उसका इक्वेशन आप खुद से निकालिएगा, दैट इज योर होमवर्क। ये हमारा हो गया पहला। अब नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, जेड और एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर प्लेन वाइज देखें तो हमारे पास प्लेन भी है। इसमें कौन कौन सा प्लेन है, एक प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज कर रहा है। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन, है ना। इसी तरह एक प्लेन यूज कर रहा है जेड और एक्स एक्सिस को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन, है ना। इसी तरह एक प्लेन यूज कर रहा है आपका इसका, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। सो हमारे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन एक्सिस होता है और तीन प्लेन भी होता है। तीनों प्लेन का नाम क्या है वो आपको समझ में आया ना। एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट कैसा दिखेगा, एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट कैसा दिखेगा, तो एक्स वाई प्लेन पे जो कोई पॉइंट है, एक्स और वाई है, यानी कि जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यानी एक्स वाई जीरो, है ना। वाई जेड प्लेन पे कोई, जेड एक्स प्लेन पे कोई पॉइंट कैसा दिखेगा, एक्स जीरो जेड, यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन है, चलिए इसको एक्स जेड प्लेन कर देते हैं। एक्स जेड प्लेन पे जीरो होगा और वाई जेड प्लेन पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो वाई जेड प्लेन पे कोई पॉइंट, जनरल पॉइंट कैसा दिखेगा, जीरो वाई जेड। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक किस प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। अब आप देखिए कि अगर एक लाइन जो है वो स्पेस में है, इसी तरह चलिए हम लोग इस पे भी देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट कैसा दिखता है, एक्स जीरो जीरो। वाई एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट कैसा दिखता है, जीरो वाई जीरो। और जेड एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट कैसा दिखता है, जीरो जीरो जेड। ओके। अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एक लाइन जो है वो स्पेस में है, एक लाइन जो है वो स्पेस में है, ठीक है, स्पेस में है, तो क्या पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए, चलिए 2D में हम लोग पहले देखते हैं। 2D में अगर हम लोग देखते हैं तो अगर एक लाइन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस लाइन की। ये लाइन या तो एक्स एक्सिस को कट करेगा और वाई एक्सिस दोनों को कट करेगा। इसमें देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को सिर्फ कट करे, वाई एक्सिस को ना कट करे, तो इसका मतलब वाई के पैरेलल होगा। और वाई को कट करे, एक्स को ना कट करे। ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब इसी तरह अगर एक लाइन जो है स्पेस में है तो क्या वो, लेकिन इसमें देखिए 2D में क्या हो रहा था कि जो मेरा लाइन था वो कम से कम किसी एक एक्सिस को कट कर रहा था या दोनों को कट कर रहा था। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा था कि किसी को नहीं कट कर सकता। ऐसा 2D में, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर एक लाइन दिया हुआ है तो क्या ये दोनों एक्सिस को नहीं भी कट करेगा, ऐसा कोई केस हो सकता है क्या, नहीं। अगर एक लाइन है तो कम से कम वो एक एक्सिस को कट करेगा, ये हम लोग जानते हैं। अब क्या 3D में पॉसिबल है, 3D में अगर कोई एक लाइन दे दूं मैं स्पेस में, तो क्या ये किसी एक एक्सिस को कट करेगा या नहीं कट करेगा, ये हमारा क्वेश्चन राइज होता है। अगर कट करेगा तो कहाँ कट करेगा, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या हमेशा कट करेगा, क्या एक एक्सिस, एक ही एक्सिस को कट करेगा या दो एक्सिस को कट करेगा या तीनों एक्सिस को कट करेगा, या नहीं भी कर सकता है, या ये ये चार पॉसिबिलिटी है, या तो एक ही एक्सिस को कट करे,
या दो एक्सिस को कट करे, या तीन एक्सिस को कट करे, या तीनों में से किसी एक्सिस को ना कट करे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, चारों पॉसिबिलिटीज में से जो है वो दो तो सही है। दो एक्सिस को कट कर सकता है, तीनों एक्सिस को साइमल्टेनियसली कट नहीं कर सकता। यानी एक लाइन अगर दिया हुआ है स्पेस में, तो एक एक्सिस को कट करे, वाई और जेड को ना कट करे, या वाई को कट करे, जेड और एक्स को ना कट करे, यानी एक एक्सिस को कट करेगा कम से कम, या दोनों एक्सिस को कट कर सकता है। तीनों एक्सिस को कोई लाइन कट कर रहा है तो वो कहां पे कट करेगा? सिर्फ ओरिजिन पे कट करेगा। ठीक है, अगर तीनों एक लाइन जो है अगर तीनों एक्सिस को कट कर रहा है तो वो लाइन कहां से पास कर रहा होगा? ओरिजिन से। अदरवाइज कोई भी लाइन तीनों एक्सिस को कट नहीं कर सकता। इसको हम थोड़ा सा चलिए एक जो 3D व्यू देख लेते हैं इसका। ठीक है, थ्री डायमेंशनल व्यू इसका देख लेते हैं। अब आप देखिए कि ये आपका एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मेरा ब्लू लाइन जो है वो वाई एक्सिस है, ग्रीन लाइन मेरा जेड एक्सिस है, और रेड लाइन मेरा एक्स एक्सिस है। ये हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, रेड लाइन एक्स एक्सिस। ठीक है, आप देखिए रेड लाइन जो है वो मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और मेरा जो ग्रीन लाइन है वो जेड एक्सिस है, और जो मेरा ये ब्लू लाइन है वो मेरा वाई एक्सिस है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन सा एक्सिस कौन है। 1,0,0। देखिए रेड लाइन पे चला गया ना, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई और जेड जीरो है, तो मेरा जो ग्रीन लाइन रेड लाइन है वो मेरा क्या है? इसको मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ तो हमको ध्यान रहेगा। इसका कलर मैं ठीक है वो पता चल रहा है, रेडी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पता चलेगा कि जो मेरा पॉइंट है वो मेरा एक्स एक्सिस है, यानी रेड लाइन मेरा एक्स एक्सिस है। अब वाई एक्सिस का कोई पॉइंट कैसा दिखता है? 0,1,0। ओके, सो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है ना वो आपका ग्रीन लाइन लिया है। ठीक है, जो वाई एक्सिस है वो ग्रीन लाइन है, और जो ब्लू लाइन है वो मेरा जेड एक्सिस है। 0,0,1। देखिए, इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ, है ना? तो पता चलेगा एग्जैक्टली ये ग्रीन। ओके, सो ग्रीन, है ना? सो हमको पता चल गया कौन सा एक्सिस कौन है। यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है आपका कलर वाइज भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1,0,0,0,1,0 तो पता चल रहा है कौन सा एक्सिस कौन है। ठीक है, अब आप देखिए यानी कि जो मेरा प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन जो दिख रहा है वो मेरा कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। तो अगर मैं एक लाइन लेता हूँ स्पेस में तो क्या वो तीनों एक्सिस को कट करेगा या नहीं कट करेगा? अगर कट करेगा तो कितने एक्सिस को कट करेगा? तो हम ऐसा एक लाइन लेते हैं और उसका हम लोग एक व्यू देखते हैं। ठीक है, सो मैं चलिए एक और पॉइंट स्पेस में ले रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, ये मेरा पॉइंट है एक स्पेस में। और एक और पॉइंट मैं ले रहा हूँ 2,3,4। अब इन दोनों से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इन दोनों से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा लाइन है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये लाइन जो है वो मेरा किसी एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है? देखिए ये किसी भी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। देखिए, यानी कि 3D जो 2D में क्या था कि अगर एक लाइन है तो वो कम से कम एक एक्सिस को जरूर कट करेगा, बट यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है ना कि ये लाइन जो है ना तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ना तो वाई एक्सिस को, ना तो जेड एक्सिस को, यानी ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और अब आप देखिए मैं थोड़ा सा इसमें लाइन में चेंज कर रहा हूँ। लाइन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो अब आप देखिए कि एक पॉसिबिलिटी आपको और पता चल रही है कि ये लाइन मेरा है एक ही एक्सिस को कट करे। देखिए इस केस में जो है वो लाइन मेरा सिर्फ किस एक्सिस को कट कर रहा है? जस्ट मैं थोड़ा सा
एक एक ही एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो है रेड एक्सिस को कट कर रहा है, दिख रहा है ना आपको? यानी रेड एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि जो एक लाइन है वो मेरा एक ही एक्सिस को कट कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, और बाकी दोनों को नहीं कट कर रहा है, आप देखिए। अब कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों को कट करे, तो हम लोग ऐसे केसेस को देखते हैं। तो ऐसा मैं आपको ले रहा हूं, चलिए मैं एक और लाइन आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये लाइन लिखिए। इस केस में जो है इस केस में जो है वो मेरा लाइन जो है दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, दो एक्सिस को कट कर रहा है। लेकिन अब आप खुद से इमेजिन कीजिए कि क्या एक ऐसा लाइन हो सकता है जो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है? अगर होगा तो वो कैसा लाइन होगा? तो आप यहां से इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ऐसा लाइन है तो वो मेरा ओरिजिन से पास करेगा। अब आप देखिए, खुद से देखिए, अगर ऐसा लाइन है तो वो मेरा कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, मैं वैसे लाइन को ड्रॉ कर दे रहा हूं। इस लाइन को आप ऑब्जर्व कीजिए। इस लाइन को ऑब्जर्व कीजिए आप, ये लाइन और ये, देखिए। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, मैंने ऐसे केसेस आपको बता दिए। ठीक है, ये देखिए, ये लाइन जो है ये मेरा तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ सो दैट इट विल बी इजियर टू आइडेंटिफाई। मैं इसको पिंक कर दे रहा हूँ। एक लाइन को जो है वो मैं हम्म, चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, लाइट ग्रीन कर दे रहा हूँ, है ना, पैरोट कलर। ओके, अब आप इजिली देख सकते हैं कि जो पिंक लाइन है वो लाइन जो है वो मेरा तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, बट हम इजिली देख सकते हैं कि अगर ऐसा लाइन है तो वो ओरिजिन से पास करेगा। अदरवाइज कोई लाइन जो है तीनों एक्सिस को कट करे और ओरिजिन से पास ना करे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह अब आप देखिए कि जो मेरा ब्लैक लाइन है वो दो एक्सिस को कट कर सकता है, यानी कि एक लाइन जो है दो एक्सिस को कट कर सकता है। देखिए इसमें जो है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों कट कर रहा है, ग्रीन मेरा वाई है और ब्लू मेरा जेड है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसी तरह एक लाइन जो है जैसे जो पैरोट कलर का ग्रीन लाइन है, ये देखिए नहीं भी कट कर सकता है, और अगर कट करेगा तो एक ही एक्सिस को कट करेगा। जैसे ये यहाँ पे देखिए, अगर कट करेगा तो एक ही एक्सिस को कट करेगा, एक से अधिक एक्सिस को कट नहीं करेगा। सो तीन पॉसिबिलिटी है। आपने अभी ज्योमेट्रिकल व्यू देखा। सो क्या देखा कि इफ अ लाइन इज स्पेस इज देयर, इफ अ लाइन इन स्पेस is there, then it will intersect, पहला वन एक्सिस, एक एक्सिस को कट कर सकता है, दूसरा टू एक्सिस को कट कर सकता है, और नो एक्सिस, किसी भी एक्सिस को कट नहीं कर सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी, तीनों एक्सिस को अगर कट करेगा, इफ अ लाइन will intersect all the three axes, then it will पास थ्रू ओरिजिन। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं इट विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमको अगर ये कट कर रहा है तो उस पॉइंट को पता करना है। 2D में देखिए, 2D में आप क्या करते थे, हर चीज का जनरलाइजेशन हो रहा है 2D से 3D। अब मान लीजिए एक लाइन दे दिया x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये 2D में। तो ये कैसा है, ऐसा है 1 2 1 2, ये लाइन मेरा ऐसा है ना, ये लाइन मेरा ऐसा है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस को अगर कट करे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये अगर हमको पता करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे, y इक्वल टू जीरो करते थे। y इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्या पता चल जाता है, x इक्वल टू टू, यानी कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 2,0 पे। इसी तरह y एक्सिस को अगर कट करना है तो x इक्वल टू जीरो पुट करते थे। अब यही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग 3D में भी अप्लाई करेंगे। अब एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है,
अब मैंने आपको बोला कि तीनों पॉसिबिलिटी है, या तो एक एक्सिस को कट भी कर सकता है, दो एक्सिस को भी कट कर सकता है, या हो सकता है तीनों एक्सिस को ना कट करे, या फिर अम, अगर कट करेगा तीनों एक्सिस को तो वो ओरिजिन से पास करेगा, ये हमने देखा है। तो अब आप देखिए कि एक लाइन का इक्वेशन लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगर वो कट कट करेगा या नहीं कट करेगा, कैसे चेक करेंगे। सो फाइंड एक लाइन का इक्वेशन है x माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई सिक्स इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई फाइव। ये मेरा लाइन है। अब हमको पता करना है कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट कर रहा है, तो कहाँ कट कर रहा है। ठीक है। पहले हम लोग इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पता करते हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है, वाई और जेड जीरो होता है। इसका मतलब हमको वाई को जीरो करना पड़ेगा और जेड को जीरो करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए लाइन का इक्वेशन की में क्या चेंज आएगा, एक्स माइनस वन बाई थ्री माइनस टू बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव। बट ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब दिस लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, क्योंकि ये रेशियो तो जो मैथमेटिकली आना चाहिए कंक्लूजन वो तो सही आना चाहिए ना। सो दिस लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक पहला पार्ट हो गया। तो कैसे पता करेंगे एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, आपका जो बाकी दो एक्स वाई और जेड को पुट करने से आप देख लीजिए कि जो रेशियो आया वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसी तरह वाई एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। वाई एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं, तो वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और जेड जीरो होता है। पुट करके देखिए, तो एक्स जीरो करेंगे इस इक्वेशन में तो माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई, इसमें पुट करें, सॉरी इसमें पुट कर रहे हैं है ना, वाई माइनस टू बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव। ये दोनों तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये लाइन जो है वो जेड एक्सिस वाई एक्सिस को भी कट नहीं करेगा। सो दिस लाइन विल नॉट, दिस लाइन विल नॉट intersect y एक्सिस ऑल्सो। अब जेड एक्सिस को देखते हैं, जेड एक्सिस तो हमको दिख रहा है ना यहाँ पे लाइन जो है वो मेरा जेड एक्सिस को, दो एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। अब देखते हैं तीसरा एक्सिस को कट कर रहा है नहीं कट कर रहा है। अब आते हैं हम लोग जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस को ये लाइन कट करेगा या नहीं कट करेगा। तो लाइन का इक्वेशन था x माइनस वन बाई टू थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई सिक्स इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई फाइव, जेड माइनस थ्री बाई फाइव। अब अगर ये जेड एक्सिस को कट करेगा तो इसका मतलब क्या जीरो होगा, एक्स जीरो होगा और वाई जीरो होगा। पुट करके देखिए, माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस टू बाई सिक्स इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई फाइव। ये जो रेशियो आ रहा है ये इक्वल है, जस्ट यू कैन चेक। इसका मतलब जेड एक्सिस ये वैलिड है मैथमेटिकली, इसका मतलब ये जेड एक्सिस को कट करेगा। तो अब चेक कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये भी माइनस वन बाई थ्री आएगा, यानी जेड माइनस थ्री बाई फाइव विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री। जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस फाइव बाई थ्री, सो फाइव माइनस थ्री बाई, सॉरी ये आएगा, ये आपका आएगा माइनस फाइव बाई थ्री, माइनस फाइव बाई थ्री, तो नाइन फोर बाई थ्री है ना। इसका मतलब ये जो लाइन है जेड एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जीरो जीरो फोर बाई थ्री पे कट करेगा। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हम पता करेंगे। हो सकता है कि ना कट करे, ना कट करे इसका मतलब ये जो रेशियो, जैसे इसमें ये वाला रेशियो बराबर आ गया, अगर नहीं आता इसका मतलब जो लाइन है वो मेरा ना तो एक्स को कट कर रहा है, ना तो वाई को कट कर रहा है, ना तो जेड को कट कर रहा है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड कि एक लाइन का किसी एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। जिस एक्सिस के साथ ये पूछा है तो आप देख लीजिए उस एक्सिस पे क्या क्या जीरो होना चाहिए, जो जो जीरो होना चाहिए आप उस पुट कर दीजिए और उसका देखिए कि जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, वन मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये तो हो गया एक्सिस को कट कर रहा है। अब थ्री में एक और आता है प्लेन, एक्सिस प्लेन है ना हमारे पास, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये तीन प्लेन है। तो अब इन तीनों प्लेन को कट कर रहा है नहीं कट कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अभी हमने देखा कि ये तीन प्लेन है ना, तो तीन प्लेन पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तीनों प्लेन पे क्या क्या जो है वो जीरो होगा, क्या क्या जीरो नहीं होगा वो हमने अभी देखा था, है ना।
अब चलिए मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके, सो ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z है। सो अगर एक लाइन है वो मान लीजिए कि ऐसा है। अब एक लाइन अगर एक्चुअली मैं आपको पहले थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे मेरा जो लाइन है, लाइन जो है उसको पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन है मेरा, सपोज यस, ये मेरा लाइन है ना। ओके, नॉट दिस वन, इस लाइन को भी नहीं। ओके, इसको भी नहीं। ओके, एक लाइन लेते हैं, सपोज ये। अब आप देखिए इस लाइन को अगर हम लेंगे तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे एक्चुअली जो है ना, एक प्लेन जो है आपको नहीं दिख रहा है। सेटिंग में ऐसा कुछ है नहीं। सेटिंग में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हम्म, ओके, सेटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो है, ये जो नीचे में है ग्रीन और रेड को लेके बन रहा है, वो मेरा क्या है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन को तो कट कर रहा है, और साथ में आप देखिए कि एक और प्लेन को कट कर रहा है, ब्लू और ग्रीन वाले प्लेन को भी कट कर रहा है। सो ब्लू और ग्रीन हो जाएगा मेरा वाई जेड प्लेन। तो अगर लाइन एक एक स्पेस में अगर लाइन है तो कम से कम एक एक्सिस को तो कट करेगा। दोनों एक्सिस को भी कट कर सकता है, तीनों एक्सिस को भी कट कर सकता है। ये जस्ट लाइक 2D में जो था, दोनों में से किसी एक एक्सिस को कट कर सकता है या दोनों एक्सिस को कट कर सकता है, वो वाला काम यहाँ पे कौन कर रहा है, प्लेन। यानी कि अगर 3D में एक लाइन है, 3D में अगर एक लाइन है तो वो जो है 3D में अगर हम एक लाइन लेंगे तो वो कम से कम किसी एक प्लेन को तो कट करेगा ही करेगा। ये आप ध्यान रखिए, या तो एक्स जेड प्लेन को कट करे, या वाई जेड प्लेन को कट करे, या जेड एक्स प्लेन को कट करे, या दो प्लेन को भी कट कर सकता है। अब आप देखिए कि अगर लाइन मेरा ऐसा हो, चलिए मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लाइन मेरा ऐसा है अगर। अब आप देखिए इसमें दोनों प्लेन को कट कर रहा है, वाई जेड प्लेन को भी कट कर रहा है और एक्स वाई प्लेन को भी कट कर रहा है। तीनों प्लेन को भी कट कर सकता है। अब आप जैसे देखिए तीनों प्लेन को कैसे कट करेगा। अब आप देखिए लाइन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो देखिए ये वाला लाइन जो है एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, जेड एक्स प्लेन को भी कट कर रहा है ना। और देखिए ये प्लेन तो नीचे भी जा रहा हो ना, ये वाला प्लेन तो नीचे भी जा रहा है। अब आप देखिए कि इसको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे आगे, तो ये जो है किस प्लेन को भी कट कर रहा है, वाई जेड प्लेन को भी कट कर रहा है। तो ये लाइन देखिए तीनों प्लेन को कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक लाइन जो है स्पेस में है तो कितनी पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इफ अ लाइन इज देयर इन स्पेस, देन पहला, then it will intersect at least one plane। कम से कम एक प्लेन को जरूर वो कट करेगा। ऐसा जैसे एक्सिस के केस में क्या था, वो किसी भी एक्सिस को नहीं भी कट कर सकता, बट प्लेन के केस में ऐसा नहीं होगा, वो कम से कम किसी एक एक्सिस प्लेन को, एक्सिस प्लेन एटलीस्ट वन एक्सिस प्लेन, कम से कम किसी एक एक्सिस प्लेन को वो जरूर कट करेगा। वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो या जेड एक्स हो, कम से कम एक एक्सिस प्लेन को जरूर कट करेगा, है ना। तो एक्सिस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। एक्स माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई सेवन इज इक्वल टू जेड माइनस नाइन बाई फाइव, मान लेते ये मेरा है। ठीक है, तो ये मेरा लाइन का इक्वेशन है। तो कैसे हम पता करें, हमेशा कार्टेशियन प्लेन में ही हम लोग निकालेंगे तो अधिक इजी दिखता है हमेशा। ठीक है, सो इट विल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है इसका। इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट विथ एक्सिस प्लेन, एक्सिस प्लेन के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है, क्या होगा।
तो पहला एक्स वाई प्लेन के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। एक्स वाई प्लेन के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये हम लोग निकालते हैं ना। तो एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट कैसा दिखता है, उस पे क्या जीरो होता है, उस पे जो है जेड इक्वल टू जीरो होता है, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना। तो जो लाइन का इक्वेशन उसमें जेड जीरो पुट कर दी, तो एक्स माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई सेवन इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई फाइव ना। अब आप एक बार इसको लेके सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू माइनस नाइन बाई फाइव, इसको लेके सॉल्व कीजिए और एक इन दोनों को लेके सॉल्व कीजिए, वाई माइनस टू बाई सेवन इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई फाइव। अब इससे आपको वाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा ना। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन बाई फाइव। सो एक्स इज इक्वल टू वन माइनस ट्वेंटी सेवन बाई फाइव, और इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू टू माइनस 63/5। तो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, -22/5 कॉमा -53/5 कॉमा 0। यानी कि जो है ये एक्स वाई प्लेन को कहाँ कट करेगा, इस पॉइंट पे कट करेगा। इसी तरह अगर मुझे वाई जेड प्लेन पे निकालना है तो मैं क्या जीरो करूंगा, वाई जेड प्लेन पे निकालना है तो एक्स जीरो करूंगा, और एक्स वाई प्लेन पे निकालना है तो जेड जीरो करूंगा। एक्स वाई प्लेन तो निकाल लिया, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन पे अगर निकालना है तो वाई को जीरो कर दूंगा, और उसका सॉल्व कर देंगे तो हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही मेरा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि एक पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एक लाइन जो है तीनों में से किसी एक्सिस को कट करेगा नहीं कट करेगा, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। और एक लाइन जो है तीनों एक्सिस प्लेन में से किसी एक एक्सिस प्लेन को कट करेगा या नहीं कट करेगा, अगर करेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये हमने देखा। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। ये 1 मार्क्स का मेरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लाइन पे जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं। जैसे अब आप देखिए 2D में क्या करते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो लाइन पे जनरल पॉइंट लेने का एक तरीका था हमारा, x का वैल्यू a ले लेते थे तो y का वैल्यू क्या लेते थे 5 माइनस a। इससे क्या होता था, एक ही वेरिएबल में हमको काम करना पड़ता था, है ना। ये हमारा एक मेथड था। इस लाइन पे अगर एक जनरल पॉइंट लेना है तो हम इसको ले सकते हैं। 2D का ये मेथड था। अब 3D में अगर एक लाइन पे आपको जनरल पॉइंट लेना है तो आप क्या क्या लेंगे। अगर इस पे एक जनरल पॉइंट ऐसे मान लेंगे ए बी सी, तो तीन अननोन हो जाएंगे ना, तीन वेरिएबल हो जाएंगे। सो ये एक टिपिकल पार्ट हो गया। तो इसी को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। हाउ टू एज्यूम अ जनरल पॉइंट, हाउ टू एज्यूम अ जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन पे कैसे हम एज्यूम करेंगे जनरल पॉइंट। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये लाइन पे एक जनरल पॉइंट है। इसको हम क्या करेंगे ना, लैम्डा मान लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, लैम्डा मान लेंगे। ठीक है, तो अगर लैम्डा मान लेंगे तो क्योंकि ये तीनों रेशियो है ना, ये तीनों रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो का है रेशियो, तो ऑब्वियसली एक किसी एक नंबर के बराबर होगा। कॉल दिस नंबर एज लैम्डा। अब आप देखिए इससे इसमें जनरल पॉइंट क्या है, इसमें जो जनरल पॉइंट है वो एक्स वाई जेड, यही पॉइंट जो है इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट है ना। हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ए लैम्डा प्लस एक्स वन, है ना। इसी तरह y माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा b लैम्डा प्लस वाई वन, और z माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा, तो जेड वन का वैल्यू क्या आएगा, सी लैम्डा प्लस जेड वन। यानी कि अगर हमको एक लाइन पे जनरल पॉइंट मानना होगा तो हम एक्स वाई जेड नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, इससे ये जो हमने निकाला ना, एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई वन प्लस बी लैम्डा एंड जेड वन प्लस सी लैम्डा। इसमें आप देखिए अननोन क्या है, अननोन इसमें जो है ना सिर्फ आपका लैम्डा है। अननोन आप में इसमें सिर्फ क्या है, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू आपको नहीं पता है ना, तो एक ही वेरिएबल हो गया ना। अगर हम ऐसे पॉइंट मानेंगे तो तीन वेरिएबल में काम करना पड़ेगा, और अगर ऐसे पॉइंट मानेंगे तो हमको कितने वेरिएबल में काम करना पड़ेगा, आ, एक ही वेरिएबल में काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे जनरल पॉइंट मानना है तो हम ऐसे मानेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले दे रहा हूँ। अब मान लीजिए कि एक लाइन है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई वन प्लस बी लैम्डा एंड जेड वन प्लस सी लैम्डा, लैम्डा का ये लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा तो ये पॉइंट भी मूव करेगा। अब आप देखिए लैम्डा का वैल्यू जो है ये एक्स वन वाई वन जेड एक्स वाई जेड यहाँ पर है, लैम्डा का वैल्यू चेंज करेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा।
लैम्डा का वैल्यू चेंज करेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे, तो अननोन इसमें लैम्डा है और लैम्डा वेरिएबल है, लैम्डा को फिक्स कर देंगे तो ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। मान लीजिए x प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई जीरो इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बाई सेवन। ये एक लाइन है, इस पे एक जनरल पॉइंट लेना है, तो क्वालिटाइज लैम्डा। अगर दो लाइन है तो एक जगह लैम्डा एक जगह म्यू, दोनों जगह लैम्डा आप नहीं मानेंगे, है ना। दो अगर लाइन है दोनों पे जनरल पॉइंट मानना है तो आपको लैम्डा और म्यू दोनों पे अलग अलग लेना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट हो जाएगा आपका टू लैम्डा माइनस वन, जीरो लैम्डा तो जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री तो प्लस थ्री, है ना, और सेवन लैम्डा। सो एक लाइन पे जनरल पॉइंट क्या हो गया, टू लैम्डा माइनस वन, थ्री एंड सेवन लैम्डा, ये मेरा हो गया अननोन, सिर्फ इसमें क्या है लैम्डा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे, अब आप देखिए कि ये लाइन जो है एक्स वाई प्लेन को कहाँ कट कर रहा है। तो हाँ, अब देखिए इससे भी आप बना सकते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन बनाया, एक्स वाई प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को कहाँ कट कर रहा है ये लाइन। तो एक्स वाई प्लेन पे क्या जीरो होता है, जेड जीरो, तो आप जेड को जीरो पुट कर दी तो सेवन लैम्डा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी कि लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया जीरो। तो एक्स वाई प्लेन का वो पॉइंट क्या होगा, माइनस वन, थ्री एंड जीरो। ये भी एक मेथड हो गया, है ना, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है। अब अगर एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेवन लैम्डा, तो सेवन लैम्डा जीरो होगा, तो इससे लैम्डा का वैल्यू निकल गया ना। तो लैम्डा का वैल्यू निकलेगा वो जो बुक में एक्स्ट्रा कंडीशन दिया रहेगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब तो ये जो हमने एक लाइन पे जनरल पॉइंट मानने का जो कॉन्सेप्ट देखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्रू आउट थ्री डी जो है वो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जब भी हमको एक लाइन पे जनरल पॉइंट निकालना है तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ओके, सो हमने देख लिया ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। क्या क्वेश्चन एराइज होते हैं, दो लाइन पैरेलल है या नहीं, ये हम ऑलरेडी देख रखा है। दो लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं, और दो लाइन जो है वो स्क्यू लाइंस है या नहीं, वो हमको अगर चेक करना है। तो पैरेलल लाइन कैसे चेक करते हैं, पैरेलल लाइन कैसे चेक करते हैं, अगर हमको पैरेलल लाइन चेक करना है तो इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग अगर हमको चेक करना है, दो लाइन अगर हमको इंटरसेक्टिंग चेक करना है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, इसका वैल्यू हमको क्या मानना पड़ेगा, जीरो। और अगर स्क्यू लाइंस है, यानी कि अगर आपको दो लाइन को इंटरसेक्टिंग दिखाना है तो आपको देखिए एक मेथड मिल गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए दोनों का, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो वैल्यू है ना वो आप क्या लेंगे, जीरो। और इसी तरह अगर दो लाइन आपका स्क्यू है, ये अगर स्क्यू लाइन आपको प्रूफ करने बोला कि दो लाइन स्क्यू है, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये भी तो यहां से अब आप देखिए कि दो लाइन को अगर हमको इंटरसेक्टिंग दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे और जीरो। ठीक है, और अगर स्क्यू दिखाना है तो शॉर्टेज डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो। अगर पैरेलल दिखाना है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो, लाइन का इक्वेशन पता है, जो दोनों का डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, पैरेलल वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन एराइज होता है, एक पॉइंट दिया हुआ है ये और एक लाइन दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 11th में भी सॉल्व किया था। एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का हमको इमेज निकालना है, टेकिंग दिस लाइन एज ए मिरर। और इस पॉइंट का इमेज क्या होगा ये हमको निकालना है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, सो अब आप देखिए कि इमेज कैसे निकलता है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, उतनी दूरी पे इमेज भी होगा, तो ये वाला पॉइंट इमेज होगा। तो हमको इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में भी है, चलिए मैं एग्जाम्पलर में देख लेते हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पलर में भी सेम ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है आपके। ओके, देखिए यहां से ये जो क्वेश्चन नंबर, या ये इसी एग्जाम्पल 6 एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसी के जैसा
इसी को एक्सटेंडेड पार्ट में होगा। हाँ ये देखिए, देखिए एग्जाम्पल 11, इसी क्वेश्चन को ये लेंदी बना रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी एग्जाम्पल 6 हमने देखा, उसी क्वेश्चन को ये लेंदी बना रहा है। और ये एग्जाम्पल 12, तो अगर हम एग्जाम्पल 12 सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमारा जो है एग्जाम्पल 11 और जो हमारा एग्जाम्पल 6 है, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या है ना कि आपका एग्जाम्पल 12 में सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इमेज पता करना है किसका, 163 का। ठीक है, 163 का आपको क्या पता करना है, इमेज। और टेकिंग द लाइन, इमेज किसका पता करना है, 163 का। और टेकिंग लाइन x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3 एज अ, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन पता करना है। सो लाइन दिया हुआ है, मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 163 है ना। और लाइन का इक्वेशन दे रखा है x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3। तो कैसे निकालेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। और इस परपेंडिकुलर से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से नीचे भी उतने ही डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं जितना ऊपर है। ये मेरा डिस्टेंस हो गया, तो नीचे भी डी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, यही मेरा इमेज कहलाएगा, यही हमको पता करना है। तो अब आप देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग मान लेते हैं P। तो P जो है वो इस लाइन पे भी है। P जो है आपका ग्रीन, ये ब्लू लाइन, येलो लाइन पे भी है और व्हाइट लाइन पे भी है ना, दोनों पे है। तो P जो है वो इस लाइन पर भी है। तो इस लाइन का हम जनरल पॉइंट उसको P मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो गया ना। सो जनरल पॉइंट जो है, जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन, जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन क्या होगा, कॉल इट एज लैम्डा। तो हम P को मान सकते हैं वो वाला पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा, 2λ+1 एंड 3λ+2। ठीक है, सो P का कोऑर्डिनेट पता चल गया। ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं A, है ना। तो हम AP मेरा एक लाइन है ना, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP निकाल सकते हैं। दो पॉइंट पता है ना, P का कोऑर्डिनेट पता है और A का कोऑर्डिनेट पता है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP क्या हो जाएगा, अब हम स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, λ-1, 2λ+1 -6 और 3λ+2 -3। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी क्या हो गया, λ-1, 2λ-5 और एंड 3λ-1। तो एपी का डायरेक्शन रेशियो पता हो गया। एपी का डायरेक्शन रेशियो ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, सो डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब आप देखिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो द मोमेंट दो लाइन परपेंडिकुलर है, यानी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये है और एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का कर लेते हैं। सो एपी इज परपेंडिकुलर टू, इस लाइन का नाम देते हैं एल, एल। सो हम बोल सकते हैं ना कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो और डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सो एपी का डायरेक्शन रेशियो और एल का डायरेक्शन रेशियो, एल का है 1 इंटू λ-1 प्लस 2 इंटू 2λ-5 प्लस 3 इंटू 3λ-1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, λ-1 प्लस 4λ-10 प्लस 9λ-3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दिए तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा 10 14 लैम्डा -11 -14 लैम्डा 14। सो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। सो लैम्डा का वैल्यू 1 निकल गया। तो ये जनरल पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता चल गया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P जो होगा वो आपका हो जाएगा 1 3 5। सो देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। तो एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो अब ये देखिए ए का वैल्यू निकल, P का वैल्यू निकल गया। मैंने यहाँ पे ना 1 2 3 ले लिया था, 163 के जगह पे क्या ले लिया था, 1 2 3। सो इसलिए गलत आ गया।
ठीक है, 163 है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, 1 2 3, सो 16, ये 6 होगा, 163 है ना। डॉट प्रोडक्ट है ना, तो 1 2 3 मैंने ले लिया, तो मुझे लगा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और -30, और ये तो सेम रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 लैम्डा, और -31 -33 सो लैम्डा का वैल्यू कितना आया, 34/22 है ना। सो लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पी के कोऑर्डिनेट में लैम्डा का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा ना। आप अपने सेम किया है, देखिए जनरल पॉइंट निकाला है ना, जनरल पॉइंट निकाला, यही मेरा क्या हो गया, एल का कोऑर्डिनेट हो गया। अब एल का कोऑर्डिनेट पता हो गया, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं डिफरेंस लेके। देखिए डिफरेंस लिया, लैम्डा -1 लिया। अब ये पीएल जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो देखिए 1 2 3, सॉरी 1 2 3 ही लिया है इसने, ये गलत है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2, यहाँ पे जो है ये 6 है, ये सॉरी 1 2 3 मैंने सही तो लिया है। ओके, आई थिंक यू विल बी कंफ्यूज्ड, है ना। 1 2 3 ये तो हो गया, पीएल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, मैंने सही लिखा था, मैंने सही किया था। यहाँ पे जो है आप चलिए मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मेरे ख्याल से नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को फिर से ऊपर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए कि यहाँ पे एल का जो मेरा लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो सब्ट्रैक्ट करके हमने निकाला ही ना, सब्ट्रैक्ट करके निकाला, तो 1 2 3 के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 1 2 3 के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका, ये आई जे के साथ एक तरह से है ना, डॉट प्रोडक्ट 0, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो लैम्डा का वैल्यू 1, तो मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकल गया ना, यही मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है, तो कभी सिंपली क्वेश्चन पूछता है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ पी मेरा क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकल गया, सो पी का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो अब आप देखिए कि ये मेरा जो है ए पी, ये मेरा मान लीजिए कि बी, बी ही मेरा जो है वो इमेज है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ए बी का ये मिड पॉइंट है पी, तो 1:1 रेशियो में है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, इसको मान लेते हैं ए बी सी, जो इमेज है उसको क्या मान लेते हैं, ए बी सी। तो अब आप देखिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, ये ए है, ये बी है, ए का कोऑर्डिनेट है 1,6,3, बी का कोऑर्डिनेट है नहीं पता हमको, ए बी सी हमने माना, और इसका जो मिड पॉइंट है वो हमको पता है 1,3,5, तो 1:1 रेशियो में है, तो हम बोल सकते हैं कि एक बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, a+1/2 इज इक्वल टू 1, है ना, a+1/2 इज इक्वल टू 1, एंड b+6/2 इज इक्वल टू 3, एंड लास्ट जो है वो हो जाएगा हमारा c+3/2 इज इक्वल टू 5, तो इससे a का वैल्यू कितना आया 1, b का वैल्यू कितना आया 0, एंड c का वैल्यू कितना आया -1, तो इमेज निकल गया ना 1 0 -1, यही मेरा इमेज है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब आप जो है देखिए, मैंने आपको अब दिखाया ये क्वेश्चन के, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अब आप देखिए कि जो बाकी जो क्वेश्चन है वो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो देखिए उसी का पार्ट आ गया ना, ड्रोन फ्रॉम ए, ए से हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करना है, किस पे हमने ड्रॉ किया है, लाइन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, बट लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन दिया था, तो पहले बीसी से हमको जो लाइन पास कर रहा है उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x-0/2 -0 इज इक्वल टू y+1/-3+1 इज इक्वल टू z-3/-1 -3, है ना। अब उस ये लाइन निकल गया, लाइन पे जनरल पॉइंट ले लेंगे, है ना, सेम क्वेश्चन हो गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा ना, तो इसमें जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने बोला था। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए, ये फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस, इसका डिस्टेंस इससे पता करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा तो पी का इससे डिस्टेंस निकल जाएगा। सो ये क्या है, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है पहले, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है तो लैम्डा का वैल्यू निकल गया, तो लैम्डा का वैल्यू निकल गया तो हम पी का क्यू से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो थे वो सेम थे, है ना। तो ये हमने एक टाइप देखा, अभी और भी कुछ टाइप बचे हुए हैं स्ट्रेट लाइन में, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, इनसे पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पलर में देख लीजिए और सॉल्व कीजिए।